हाँ मीना जी, ओवर टू यू। नमः श्रीवर्धमानाय नियतुतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यत विद्या दर्पणाय ते देशयामि समीचीनं धर्मं कर्म निर्वहणं संसारदुःखतः सत्त्वान् योत्तरत्युत्तमे सुखे सतत्रस्ति ज्ञानवर्तानि धर्मं धर्मेश्वरा विदु यतीयप्रत्यनीकानि भवन्ति भवपद्धति श्रद्धानं परमार्थानां आप्ता श्रद्धानं परमार्थानाम् आप्तागमतपोवृतं त्रिमूढापोढमष्टाङ्गं सम्यक् दर्शनमस्मयम् आप्तेनोच्छिन्नदोषेण सर्वज्ञेनागमेशिना भवितव्यं नियोगेन नान्यथा याप्तता भवेत्। शुक पिपासा। अ, मैं करूँ? आइए शुक आप प्लीज, आप कीजिए। क्षुब्धिपाशा जरातंक जन्मांतक भयस्मया नरागद्वेषमोहाश्च यस्याप्तस प्र, प्रकृत्यते प्रकीर्त्यते। प्रकीर्त्यते यस। परमेष्टि परं ज्योति विरागो विमलकृति सर्वज्ञो नातिमध्यान्तः सार्वशास्तोपलाल्यते अनात्मार्थं विनारागे शास्ता शास्ति सतो हितं ध्वनन् शिल्पी करस्पर्शान् मुरजः किमपेक्षते अरे अपने नहीं है। आप्तोपद्यमनुलभ्य दष्ट इष्टविरोधकं तत्त्वोपदेशकृतसार्वं शास्त्रं कापथकटनम् विषयाशावशातीतो निरारम्भो परिग्रह ज्ञानध्यानतपोरक्त तपस्वी स प्रशस्यते ठीक है पूनम इद जी, अब आगे आप कीजिए। पूनम जी। इदमे देवदृशं चैव तत्त्वं नान्यत्र चान्यथा इत्थकम्पाये शाम्भोवत्स सन्मार्गे संशया रुचिः बस तत्वम नान्यत्र नहीं है, तत्वम ना अन्य। तत्वम नान्यन चान्यथा। नान्य न अन्य, ना अन्यन, नान्यन्य। ठीक है। अन्य है वो, ये जो त्र दिखता है हमें, एक्चुअली यहाँ पर दो न है। नान्यन्य, ऐसा। न अन्य ओके ठीक है। कर्म परवशे शान्ते दुःखेऽन्तरितोदये पाप बीजे सुखे नास्था श्रद्धा कांक्षणा श्रद्धा ना आकर्षणा स्मृता। श्रद्धा। श्रद्धा आका श्रद्धा नाकांक्षणा स्मृता ठीक है, आगे। स्वभावतो शुचोकाये रत्नत्रय पवित्रेते निर्जुगुप्सा गुणप्रीतिर्मता निर्विचिकित्सता का पथे पथि दुःखानां
कापथस्थेप्य सम्मतिः असम्प्रक्तिर्नुत्कीर्तिर्मूढा दृष्टिरुच्यते। वेरी गुड। स्वयं शुद्धस्य मार्गस्य बालाशक्तिजनाश्रयाम् वाच्यतां यत्परमार्जन्ति त्वद्वदन्त उपगूहनहम्। दर्शनाचरणाद्वापि चलितां धर्मवत्सले प्रत्यवस्थापनं प्राज्ञे स्थितीकरणमुच्यते। स्वयुत्थान प्रति सद्भाव नाथापित कैतवा प्रतिपत्तिर्यथा योग्यम् वात्सल्यम् अभिलप्यते। अज्ञानतिमिरव्याप्तिम् अप्राप अपाकृत्य यथा यथम। अज्ञानतिमिरव्याप्तिम् अपाकृत्य यथा यथम् जिन शासन महात्म्य प्रकाश है स्यात् रीजनिंग सर। प्रभाविना। बस यहाँ पे जिन शासन महात्म्य, क्योंकि त और म महात्म्य के दोनों ही क्या है, आधे आधे हैं, इसलिए महात्म्य। जिन शासन महात्म्य। महात्म्य। चलिए। तावदञ्जन चौरंगे ततोऽनन्मति स्मृताः उद्यायन् श्रुत्येऽपि तुर्ये रेवती मता। ततो जिनेन्द्र भक्तोऽन्यो वारिशेण स्ततः परः विष्णुश्च वज्रनामा च शेषयोर्लक्ष्यतां गतो। चलिए, वेरी गुड। आप लोग सीख रहे हैं, अच्छा पाठ कर रहे हैं, पहले के मुकाबले बहुत अच्छा हो गया है, बहुत सुंदर उच्चारण हो गया है। अब नेक्स्ट क्लास से हम 21वें श्लोक से ही पाठ करेंगे, क्योंकि ऐसे अगर हम पाठ करते जाएंगे तो हमारा क्लास का काफी टाइम चला जाता है। और बीच में किसी दिन हम कक्षा में सिर्फ पाठ करवा लूंगा मैं आप में से, जिससे भी मेरी इच्छा होगी उससे। और अब मैं ये मान के चल रहा हूँ कि 20 श्लोक आपको याद हो चुके हैं, है ना। काफी समय से हमारी चर्चा चल रही है। पर जब से हम, याद नहीं है, पर हाँ उच्चारण आ गया। जैसे हाँ आपने कहा, हमें भी कॉन्फिडेंस लग रहा है कि हाँ, हाँ हम देख कर रिसाइट कर सकते हैं। बस। हाँ, अब पांच धीरे छह धीरे, तो याद हो गए। हाँ, बस ऐसे पाठ करते करते, पाठ ही एक सॉल्यूशन है, आपको सारे याद भी हो जाएंगे। मैं इसलिए बोल रहा हूँ आप करते रहो याद साथ साथ में, तो वो आपके लिए इजी हो जाएगा, वरना एक साथ याद करना डिफिकल्ट रहेगा, है ना। सम्यक दर्शन अधिकार हमारा चल रहा है। यद्यपि हम बार बार कह रहे हैं और आप सब भी जानते हैं ये चरना नियोग का ग्रंथ है, तथापि इसमें अभी तक ऐसी कोई आचरण संबंधी ज्यादा चर्चा तो नहीं आई है। यद्यपि 8 अंगों की चर्चा करते हुए हमने डिस्कस बार बार किया है कि हमारे जीवन में किस प्रकार से 8 अंगों का महत्व है, और हम हमारे दैनिक दिनचर्या में किस प्रकार से 8 अंगों का पालन कर सकते हैं। मैंने आप लोगों से कहा भी था करेंगे इस पर डिस्कस। मैं आपको आज का एक दिन और दे रहा हूँ, क्योंकि लास्ट क्लास हो नहीं पाई थी। आप और सोच के आइए इन 8 अंगों का आपके लाइफ में अगर कोई जी मिथ्या दृष्टि हो। चलिए मैं प्रश्न सरल कर देता हूँ। यद्यपि सिद्धांत विरुद्ध बात लग सकती है, क्योंकि हमेशा से 8 अंग जो है वो किसको होंगे, सम्यक दृष्टि को ही होंगे। तथापि अगर मिथ्या दृष्टि जीव को अपने जीवन में इनका पालन करना है 8 अंगों का, तो किस प्रकार से वो इन 8 अंगों का पालन कर सकता है, ये हम सभी को देखना है। और इसके लिए हम क्या करेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में पूछूंगा कि किस प्रकार से मिथ्या दृष्टि जीव के जीवन में इन 8 अंगों का क्या महत्व रहता है। ठीक है। अब 20 श्लोकों के बाद 21वें श्लोक में, जैसे 20 श्लोक में हमने हमारा टॉपिक अब बदल रहा है, ठीक है। तो 20 श्लोकों तक देवशास्त्र गुरु का सच्चा श्रद्धान, सच्चे देवशास्त्र गुरु का सच्चा श्रद्धान और 8 अंगों का पालन करने वाली बात आ गई। अब 21वें श्लोक से हम बात करेंगे। देखिए, उत्थाने का पता है आपको क्या होता है? उत्थाने का जो आपको श्लोक का एक स्मॉल टीजर दे दे, एक हल्का परिचय दे दे कि इस श्लोक में हम किसकी बात करने जा रहे हैं। तो काफी सारे ग्रंथ है, समय सार इत्यादि में भी आपको देखने मिलता है श्लोकों के पहले, गाथाओं के पहले, जैसे यहाँ पर आपको ये दिख रहा है
ना, यहाँ क्या लिखा है, अंगहीन सम्यक्त्व व्यर्थ है। ठीक है। अब यहाँ पे एक दो बातें सोचने वाली है, श्लोकों के बाद हम चर्चा करेंगे कि अंगहीन सम्यक तो व्यर्थ है, तो इसका क्या मतलब, यह तो नहीं है कि सम्यक दर्शन अंगों के बिना भी हो सकता है, 8 अंगों के बिना भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, अंगहीन सम्यक्त्व, मतलब हो सकता है सम्यक दर्शन हो गया हो लेकिन अंगहीन है। एक ये थोड़ा सा चर्चा वाला विषय है। दूसरा, क्या स्थिति होती है अगर कोई जीव अपने आप को सम्यक दर्शन के प्रति आरूढ़ कर रहा है, सम्यक दर्शन के सन्मुख कर रहा है, लेकिन इन 8 अंगों को वो नहीं पहचान रहा है। क्योंकि क्या है, हमने पढ़ तो लिया 8 अंग, लेकिन कभी भी सम्यक दर्शन को हम याद करते हैं तो इन 8 अंगों को हम याद नहीं करते। हमें क्या लगता है, सच्चे तत्वों को पहचानना है, देव शास्त्रों को जानना है, अपनी आत्मा का श्रद्धान करना है। तो ये बिल्कुल सही बात है, इन सब का तो हमें चिंतन करना ही है और इनका पालन तो करना ही है। लेकिन कौन सा जीव है जो सोचता है कि स्थितिकरण करना समय दृष्टि का काम है, या उपगुहन करना समय दृष्टि का काम है, या वात्सल्य करना, प्रभाव ना करना। कभी आपने सोचा कि प्रभाव ना कर रहा है तो मतलब वो समय दृष्टि का काम प्रभाव ना करना? ये तो हमने कभी सोचा नहीं है। तो यही बात, इसी सब बातों को समंतभद्र आचार्य ने अपने मस्तिष्क में रखते हुए इस श्लोक को बनाया, 21वें श्लोक को, जिसमें वो ये प्रस्तुत कर रहे हैं कि यदि कोई जीव सम्यक दर्शन के पथ पर आरूढ़ हो रहा है और उस रास्ते पर आगे बढ़ भी रहा है, तो भी अगर उसने सम्यक दर्शन में 8 अंगों को नहीं समझा और बिना उनको समझे वो उस पथ पर आगे बढ़ गया है, तो क्या दशा होगी उस जीव की, वो यहाँ पर बताया है 21वें नंबर के छंद में। हम लोग यहाँ से पाठ प्रारंभ करते हैं, नया छंद है, इसके पहले आपने इसका पाठ नहीं किया है, पहले मैं करता हूँ फिर आप में से किसी से हम पूछेंगे। ठीक है। नांगहीनम मलम शेतुम दर्शनम जन्म संततिम। देखिए संततिम है ये, दीर्घ ई नहीं है, ह्रस्व ई है। नांग ही, अब यहाँ पर ही में दीर्घ ई है और यहाँ पर ह्रस्व ई है, तो उच्चारण अकॉर्डिंगली होना चाहिए। नांग हीनम मलम शेतुम दर्शनम जन्म संततिम, नहीं मंत्रोक्षर न्यूनो। ये हम आप अटकोगे मुझे ऐसा लग रहा है, तो अटकना नहीं है। नहीं मंत्रोक्षर न्यूनो निहंति विश्व वेदनाम। मैं एक बार और पाठ करता हूँ, फिर आप में से किसी से पूछेंगे। नांगहीनम मलम शेतुम दर्शनम जन्म संततिम, नहीं मंत्रोक्षर न्यूनो निहंति विश्व वेदनाम। प्रतिभा जी। नाङ्गहीनमलं चेतुं दर्शनं जन्म सन्ततिं न हि मन्त्रोऽक्षरन्यूनो निहन्ति विश्ववेदनाम्। बहुत सुंदर। संध्या जी आप कीजिए एक बार। नागहीनं मलं शेतुं दर्शनं जन्म संसितं न हि मंत्रोच्चारणन्यूनो निहन्ति विश्वेदनाम्। एक बार इस शब्द को वापस पढ़ेंगे संध्या जी, क्या लिखा है? जन्म संसितम। जन्म संतितम है कि जन्म संततिम है? जन्म संततिम। संततिम ना, तो ये तो संततिम। में मैंने कोई भी, जल्दी में हाँ हाँ, गलती पढ़ा था। बस फिर है ना, तो जल्दी जल्दी में तो रह जाता है मोक्ष होना, सॉरी इतना सर। है ना। ठीक है। सॉरी सर। हाँ, चलिए अच्छा उच्चारण किया। अर्थ देख लेते हैं, क्या अर्थ है, क्या बात समंत भद्राचार्य यहाँ पे स्पष्ट करना चाह रहे हैं। सबसे पहले अंगहीनम, अंगहीनम, अंगों से हीन मतलब रहित, हीन मतलब तो आपको पता ही है, रहित। अंगहीनम दर्शनम, दर्शन मतलब क्या है, सम्यक दर्शन, क्योंकि उसकी चर्चा चल रही है ना। अंगहीनम दर्शनम जन्म संततिम, जन्म संतति मतलब है संसार की संतति को, मतलब संसार की अवस्था को, हम अगर संसार में रह रहे हैं तो संसार की उस दशा को। पहली लाइन से 3 शब्दों का अर्थ मैंने आपको बताया, अंगहीनम दर्शनम जन्म संततिम। अंगहीन सम्यक दर्शन संसार की संतति को, अभी देखो जन्म वर्ड से संसार हम ले रहे हैं, क्योंकि जन्म मरण किसका काम है, जन्म मरण कहाँ पर होता है, मोक्ष में तो जन्म मरण होता नहीं है।
संसार में जन्म मरण होता है, इसलिए जन्म शब्द से यहाँ पर संसार को ले लिया। और संतति मतलब संतति, आचरण, रहना, जो हमारा सुबह से रात तक जो हमारा दिनचर्या चल रही संसार में, उसका नाम। तो अंगों से हीन सम्यक दर्शन संसार की संतति को छेत्तुम, छेत्तुम मतलब आपको समझ ही गए होंगे। छेत्तुम मतलब है नष्ट करने के लिए, नाश करने के लिए। क्या बोला? अलम न, अलम मतलब क्या है? समर्थ नहीं है, काफी नहीं है। क्या है, कई बार आपने सुना होगा संस्कृत में, जैसे कोई अधिक बोलता है तो उसको हम चुप करने के लिए बोलते हैं अलम, वो अलम कहते हैं। वो अलम मतलब बस, काफी है, बहुत हुआ, है ना। तो यहाँ पर जो उन्होंने बोला ना अलम, तो छेतुम अलम, नाश करने के लिए अलम न, अलम न मतलब समर्थ नहीं है। अब इधर तक की आपकी जो पंक्ति है पूरा उसका अर्थ निकालो आप। क्या अर्थ निकलेगा? जो अंगों से हीन सम्यक दर्शन है वह संसार को नाश करने के लिए समर्थ नहीं है। ही, अभी ही जो है ना पाद पूर्ति है, और इसका अर्थ है क्योंकि, बिकॉज ऑफ, ठीक है, रीजन। क्या रीजन है भाई? क्या गलती है अगर अंगों का पालन नहीं हो रहा तो? क्योंकि अक्षर न्यूनः, ये न्यूनो में आपकी विसर्ग संधि है, ओ का विसर्ग होगा तो न्यूनः, अक्षर न्यूनः मतलब अगर एक भी अक्षर से हीन, एक, अब उदाहरण दे रहे हैं बहुत सुंदर यहाँ पर समर्थ पदाचार्य। क्या आप समझ रहे होंगे उदाहरण, ठीक है। अक्षर न्यूनः, यदि एक भी कोई मंत्र है, मान लो आपका अक्षर न्यूनः मंत्र, मंत्रो अक्षर न्यून, अक्षर न्यूनः मंत्र। अगर किसी मंत्र का में किसी मंत्र में एक भी अक्षर न्यून मतलब कम है तो क्या है? विष वेदनाम, विष की वेदना, वेदना मतलब तकलीफ को, पीड़ा को। मानो किसी को किसी सर्प ने काट लिया हो। क्या है, पहले समय में ऐसा कहते थे कि अगर किसी को किसी सर्प ने काट लिया है, किसी सांप ने किसी जीव को काट लिया है, तो कोई मंत्र उच्चारण करके उसके जहर को बाहर निकाला जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर उदाहरण वो ये ले रहे हैं कि अगर किसी को विष का दर्द है रहा है, जहर का दर्द है और उससे उसको रहित करना है तो मंत्र पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अगर उस मंत्र में आपने एक भी शब्द कम पढ़ा, एक भी शब्द भी नहीं, आपने क्या बोला? अक्षर, लेटर, अगर एक भी अक्षर आपने कम पढ़ा तो क्या होगा? न निहंती, नष्ट नहीं करता, विष वेदना, विष की पीड़ा को। एक भी अक्षर अगर आपके उस मंत्र में कम है तो वह मंत्र जो आपकी विष की वेदना को, विष की तकलीफ को दूर करता था, वह उस तकलीफ को दूर नहीं कर पाएगा। उसी प्रकार, अब आप आगे बोलो, उसी प्रकार क्या है? डैश डैश डैश, फिल इन द ब्लैंक। उसी प्रकार बताइए क्या वाक्य बनेगा? उसी प्रकार। उसी प्रकार सम्यक तो उसी सम्यक दर्शन भी 8 अंगों प्राप्त के नहीं, बिना सम्यक तो व्यर्थ है। हाँ, उसी एक अंग प्रकार। भी कम रहेगा तो नहीं चलेगा। हाँ, मतलब हम यहाँ पे तो आप क्या अंगहीन बोल रहे हो? अगर 7 अंगों का पालन कर रहे हो और एक अंग का पालन भी नहीं कर रहा है ना, तो भी समय दृष्टि नहीं है ना। संपूर्ण रूप से आठों के आठों अंगों का पालन करना पड़ेगा, तभी समय दर्शन होगा। अच्छा, अब मैं आपको कहता हूँ, चलो आपके पास एक ऑफर देता हूँ कि ठीक है आपको समय दर्शन हो जाएगा, ठीक है, बिना अंगों के भी आपको हो जाएगा। 8 अंग का पालन मत करो, आपको समय दर्शन हो जाएगा। एक प्रॉब्लम है छोटी सी बस, आप संसार में घूमते रहोगे, समय दर्शन पक्का बात है हो जाएगा, लेकिन संसार का नाश नहीं कर पाओगे आप। संसार में घूमते रहेंगे, मोक्ष प्राप्ति आपको नहीं होगी। बताइए किस किस को चाहिए ऐसा समय दर्शन? किसी वो काम का है? सबको चाहिए, पर संसार की संतति तो रुकना चाहिए ना, तो वो सम्यक दर्शन काम। नहीं, पहले मुझे जानना है आप में से कितने लोगों को लग रहा है ये तो अच्छा ऑफर है, संसार हम्म। में घूमते रहेंगे लेकिन सम्यक दृष्टि कहलाएंगे। भैया संसार में घूमना ही है तो समय दर्शन का करोगे क्या? अगर संसार में घूमना है तो समय दर्शन क्यों चाहिए? वो तो घूम ही रहे हैं ऑलरेडी, नहीं घूम रहे क्या? अरे समय दर्शन चाहिए क्योंकि मोक्ष महल की पहली सीढ़ी समय दर्शन है ना, उसके द्वारा तो मोक्ष महल की तरफ आगे बढ़ते हैं। और वही आपका जो हमारे डाउट्स है, वही हमारी जो यहाँ पे चिंतन है, जहाँ पे अटक जाते हैं, उसी को यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं कि भैया 8 अंग से रही समय दर्शन की आप क्या बात कर रहे हो? उन 8 अंगों में से अगर एक भी अंग का पालन जीव नहीं करता है तो वह सम्यदर्शी नहीं होता है। जिस प्रकार विष को, जहर को निकालने वाले मंत्र का अगर एक भी अक्षर कम पढ़ा जाए तो विष नहीं निकल पाता है, उसी प्रकार अभी अंग, यदि एक भी अंग का पालन नहीं किया जाए
तो सम्यक दृष्टि नहीं कहलाता है, अर्थात संसार का नाश नहीं हो पाता है। समझ में आया आपको? अब मुझे एक सर लॉजिक ये जो बोलिए। संसार की संतति बोला है सर, तो संतति मतलब उसका जन्म कहलाता है ना, तो संसार का जन्म। हाँ, संसार में जो जन्म मरण हमारा हो रहा है, ठीक है, संतति, हाँ। हम संतान है ना, संतान मतलब संसार में घूम रहे हैं, संसारवासी है, संसारी है, संसारी कहलाते हैं ना, हम संसारी हैं, तो वो संतति से अर्थ निकलेगा। तो मेरा एक छोटा सा प्रश्न है आपसे कि ऐसा क्यों बोला यहाँ पर कि 8 अंग में से एक भी कम हो तो काम नहीं चलेगा? क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि काम चल जाए, एक आधा अंग भी नहीं पालन करे तो? नहीं नहीं सर, हाँ क्योंकि तो क्यों? सम्यक दर्शन के साथ 8 के 8 अंग प्रकट होते हैं, स्वतः ही पलते हैं सम्यक दृष्टि को, ठीक है, इसलिए नहीं, ठीक है, बात आपकी सही है, और एक साथ ही प्रकट होते हैं ये तो पता है। मैं रीजन जानना चाहता हूँ कि क्यों ऐसा बोला कि 8 के 8 ही होने चाहिए। 7 कर लेते हैं ना, एक आधा तो कम चलता है डिस्काउंट ऑफर पे। जैसे क्योंकि हमारे एक अंग। भी कुछ भी निशंकित निकल, कुछ भी एक भी अंग कम रहेगा तो वो उसके कारण उसको जो जैसे निशंकित है, अब शंका रखेगा तो वो कैसे होगा? कोई भी अंग का जो है हाँ, तो उसमें मैं वही उसकी तो कह रहा कमी हूँ, रहेगी। आपने वही बोला कमी रहेगी, तो मैं, कमी रहेगी चलो ठीक है, पर एक आधा अंग नहीं पालन शोभायमान करेगा। नहीं रहेगा, जैसे हमारा शरीर एक अंग के बिना भी शोभायमान नहीं रहता है। तो सम्यक दर्शन की वो जो उत्कृष्ट दशा है वो आप पा ही नहीं सकते हैं। ठीक है, मैं गलत किसी का आंसर नहीं है, एक से आंसर मुझे सिंपल आंसर है, बहुत सिंपल, जो मैंने आपको पढ़ाते वक्त भी जोड़ा बताया था कि भैया 8 के 8 अंग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक मोती की माला है, 8 के 8 अंग, एक भी बिखरा तो पूरी माता माला बिखरेगी कि नहीं बिखरेगी? बिखरेगी ना। भाई आप वात्सल्य करो लेकिन आपके अंदर प्रभावना नहीं है, आप निशंकित अंग का पालन करो लेकिन आपके अंदर निकांक्षित नहीं है, आप सिद्धिकरण कर रहे हो लेकिन आपके अंदर उपगुहन नहीं है। संभव है? संभव है ऐसा होना कि भैया मैं इज्जत तो करता हूँ लेकिन थोड़ी बहुत गाली भी दे देता हूँ? ऐसा संभव है? या तो इज्जत कर लो या गाली दे दो। तो वैसे या तो 8 अंगों का पालन करता है जीव, या तो एक भी अंग का पालन नहीं करता है। यहाँ पर कोई दिवाली होली डिस्काउंट ऑफर नहीं चलता है, 8 के 8 अंगों का पालन होता है, निशंकित से निकांक्षित से लेकर के पूरा आपका प्रभावना अंग तक। तो सिंपल उत्तर यही है कि या तो जीव 8 अंग का पालन करेगा या तो नहीं करेगा, क्योंकि गुण है ना, ये एक साथ प्रकट होंगे और 8 के 8 प्रकट होंगे, तो अलग अलग थोड़ी ना है कि पहले निशंकित हो जाएगा फिर एकांशित हो जाएगा फिर थोड़े टाइम बाद ऐसा नहीं है, एक साथ इनका प्रकटपना होता है, इस बात का हमको ध्यान रखना है। ठीक है, प्रभाष चंद्र आचार्य की टीका देख लिया, उन्होंने क्या बताया है? सर एक हाँ, क्वेश्चन है। बोलिए। जैसे आपने बोला कि ये 8 गुण एक का दूसरे में, तो जैसे निशंकित का निकांक्षित में वो कैसे? अब आप बताओ कैसे होगा? शंका करना और श्रद्धा करना दोनों अलग अलग चीजें हैं क्या? निकांक्षित नहीं, एक मतलब ही है। श्रद्धा, और हाँ, निशंकित एक ही मतलब है। शंका से रहित होना। बराबर। किसी व्यक्ति को जब शंका होगी तभी तो उसकी सच्ची श्रद्धा नहीं है। भाई बराबर। आपको यदि जैन धर्म पर शंका है, इसका मतलब आपको क्या नहीं है? जैन धर्म पर श्रद्धा श्रद्धा नहीं है। नहीं है। तो आपको शंका है, मतलब आप निशंकित अंग का पालन नहीं कर रहे, और बराबर। आपको श्रद्धा नहीं है मतलब आप निकांक्षित का पालन नहीं कर रहे। तो ये हैंड इन हैंड में दोनों चीजें जाती हैं, दोनों कोई बहुत अलग अलग या बहुत विस्तृत चीज नहीं है, दोनों साथ में चलने वाली चीजें हैं। ठीक है, तो मतलब मैं इसका ऐसा मतलब हो गया कि जिसको शंका है तो उसको कांक्षा भी नहीं होगी, ऐसा? 100%, अगर शंका है तो आपको श्रद्धा होगी ही नहीं होगी, दोनों अपोजिट है ना, शंका का उल्टा सच्ची श्रद्धा, राइट, दोनों अपोजिट है। तो या तो दोनों में से एक ही होगा, अगर आपको शंका नहीं है तो आपको श्रद्धा होगी, और अगर आपको श्रद्धा नहीं है तो आपको शंका होगा। इसलिए हमने बोला चाहे निशंकित चाहे निकांक्षित दोनों हमारे साथ साथ में हैंड इन हैंड चलते हैं। समझ में आ गई इतनी बात? ठीक है। क्लियर? ठीक, अब ये तो मैंने दो में कंपेयर करा है, अब थोड़ा और लॉजिक लगा के देखो, और भुवन सिद्धिकरण में कैसे हो सकता है, वात्सल्य प्रभावना के बीच में रिलेशन कैसे बैठ सकता है, थोड़ा सा सोचो इस बारे में, इसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक। ठीक है, ठीक है, अभी थैंक यू सर। प्रभाचंद्र आचार्य की टीका देखते हैं क्या प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। जैसे प्रभाचंद्र आचार्य की टीका मूलतः संस्कृत दृष्टि से हम देख रहे हैं, क्योंकि कुछ नया उसमें ऐसा खास है नहीं, नया पना तो हमको सदाशिव दास जी की टीका में मिल जाएगा, लेकिन प्रभाचंद्र आचार्य ने संस्कृत टीकाकार है इसलिए हम उसको देख रहे हैं। किसी किसी छंदों की टीका बहुत सुंदर है, तब हम उनकी टीका भी देखेंगे। ठीक है, चलिए।
जरा रीड करके बताइए इधर तक, किम प्रयोजनम तक मैं जिससे बोल रहा हूँ वो, क्योंकि अब तो संस्कृत आपको आ जानी चाहिए, रीड करना तो एटलीस्ट आ ही जाना चाहिए, है ना। चलिए आज सिंपल ट्राई करते हैं, तो आशीष जी शुरू आपसे करते हैं। ननु सम्यक् दर्शनस्याष्टभिरङ्गैः प्ररूपितैः किं प्रयोजनम्। बहुत बढ़िया। आप में से किसी ने न्याय ग्रंथ पढ़े हैं, कोई से भी? कोई भी न्याय ग्रंथ पढ़े हैं क्या? नहीं पढ़े? न्याय ग्रंथ में क्या होता है, जहाँ पे तर्क वितर्क होते हैं, अन्य दूसरे दर्शनों का खंडन होता है, मंडन होता है, वहां पर ये ननु शब्द बहुत कॉमन है। ननु शब्द जहां पर भी आ जाए, आप आंख बंद करके भरोसा कर लेना कि यहाँ पर पक्की बात है, कोई ना कोई प्रश्न पूछा जा रहा है, कोई ना कोई शंका खड़ी करी जा रही है। तो ननु, अब प्रश्न क्या पूछ रहे हैं, सम्यक दर्शनस्य अष्टभिरंगै प्ररूपितै। अब अष्टभिरंगई एक चीज है, और प्ररूपितै, अष्टभिरंगई और प्ररूपितै, ठीक है। अष्टभिरंगई और प्ररूपितई, विशेषण विशेष्य हो गया यहाँ पर। ननु प्रश्न कर रहे हैं, क्या प्रश्न कर रहे हैं, सम्यक दर्शनस्य, विभक्ति कौन सी है यहाँ पर, सम्यक दर्शनस्य, सम्यक दर्शन के 8 अंग है ना, सम्यक दर्शन के अष्टभिरंगई 8 अंगों को प्ररूपित, उनको कहने का किम प्रयोजन, क्या प्रयोजन है, ऐसा यहाँ पर पूछ रहे हैं। उत्तर क्या दे रहे हैं, यहाँ तक आपको पढ़ना है। पूनम जी पढ़िए, ट्राई कीजिए। तद्विलास्यापस्य संसारोच्छेदन सामर्थ्य संभवादित्य शंक्या यह। ठीक है, शंक्या है। ठीक है, ठीक है, गुड। देखिए ननु जहां पर भी आ रहा है तो 90% चांस है कि उसका उत्तर के अंत में आह, आह मतलब इस प्रकार। तो ननु मतलब प्रश्न पूछा गया और उसका उत्तर इस प्रकार, तो कह रहे हैं यहाँ पर, एक सेकंड, हाँ, तद विकल्पयस्य, तद विकल्पयस्य मतलब, एक मिनट मेरी स्क्रीन चली गई, हाँ, तद विकल्पयस्य, इस तत् विकल्पयाप्यस्य, ये जो आपने विकल्प खड़ा किया है अभी, इस विकल्प के इस विकल्प को हम समझाने के लिए क्या बोल रहे हैं, संसार उच्छेदन, संसार का उच्छेदन करने के लिए, संसार का उच्छेदन करने के लिए मतलब संसार का क्या करने के लिए, छेदन करने के लिए, नाश करने के लिए, सामर्थ्य संभवात, कुछ देखो आपको किसी चीज का नाश करना है, किसी चीज को मिटाना है, तो शक्ति चाहिए कि नहीं, फूक मार को भगा दोगे किसी को क्या, शक्ति चाहिए, ताकत चाहिए। तो इस संसार का छेदन करने में सामर्थ्य, जो शक्ति, जो सामर्थ्य आपको चाहिए, वह संभवादि अशंक्या, वह संभव है किससे, इन अष्ट अंगों से। तो 8 अंग क्या है, एक प्रकार की शक्ति है। किस चीज की शक्ति है, कि भाई ये ऐसी शक्ति है जिस शक्ति के माध्यम से हम संसार का छेदन कर सकते हैं। समझ गए, समझे इतना? अब आगे पैराग्राफ थोड़ा सा मैं पढ़ के आपको बता देता हूँ। दर्शनम कर्त्री, कर्त्री मतलब यहाँ पर कर्ता, सम्यक दर्शन की बात करें ना, सम्यक दर्शन को, तो दर्शनम कर्ता हो गया। जन्म संततिम, जन्म संततिम का मतलब यहाँ पे अच्छा दिया है संस्कृत शब्द में, संसार प्रबंधम। 2-3 अर्थ इस शब्द के निकल सकते हैं। एक अर्थ निकल जाएगा आपका संसार में बंधना, संसार में हम बंधे हुए हैं। एक अर्थ निकल जाएगा संसार प्रबंधम, संसार में रहने का हम प्रबंधन कर रहे हैं, मैनेजमेंट कर रहे हैं, उपाय ढूंढ रहे हैं। वे जिस जीव को संसार में रहना है ना, वह जीव क्या कर रहा है, 8 अंगों का पालन नहीं कर रहा। तो भैया जैसे आपको होटल में रहना हो या किसी की शादी करानी हो, तो कहते हैं ना भाई हम प्रबंधन कर रहे हैं, मैनेजमेंट कर रहे हैं, कैसे कैसे फंक्शन करना है। तो वैसे ही जिसको 8 अंग का पालन नहीं करना, मतलब संसार के प्रबंधन ढूंढ रहा है कि हम संसार में कैसे आराम से जी सकते हैं। तो 8 अंग तो भाई पालन नहीं करेगा जिसको संसार पसंद है। तो संसार में रहने का कारण, जो संसार में रहने के साधन है आपके, क्या साधन है, 8 अंगों का पालन नहीं करना। ठीक है, फिर छेद तुम,
उच्छेदयितुम नालम न समर्थम, उच्छेदयितुम उच्छेदन करने में न अलम न समर्थन, समर्थ नहीं है, संसार का चक्र तोड़ने में समर्थ नहीं है। प्रश्न क्या पूछोगे आप, क्या प्रश्न आएगा आपकी तरफ से बताओ। मैंने आपको बोला संसार का छेदन करने में समर्थ नहीं है, आप क्या उत्तर क्यों नहीं दोगे। है, क्यों नहीं, नहीं है? पहले आप पूछोगे कौन नहीं है, कथम भूतम, कौन नहीं है, कथम भूतम कौन नहीं है, तुम उत्तर क्या देंगे। अंगहीनम, जो 8 अंगों से रहित है वह संसार को छेदने में समर्थ नहीं है। देखिए, अंगई निशंकित तत्वादि, निशंकित आदि स्वरूप ही नहीं विकल्पम। अब प्रभात चंद्र आचार्य ने यहाँ पर एक अच्छी जगह इशारा किया है कि जो 8 अंगों से रहित है ना, वो सिर्फ सम्यक दर्शन से रहित नहीं है, अपितु वास्तव में वह जीव स्वरूप ही हीनम, अपने वास्तविक स्वरूप से रहित है। मैं तो कहता हूँ सम्यक दृष्टि एक तरफ के लिए आप साइड में कर दो, सम्यक दृष्टि को ना। वात्सल्य करना क्या एक अच्छे इंसान की पहचान नहीं है, प्रभावना करना क्या अच्छे व्यक्ति की पहचान नहीं है, किसी की गलती छुपाना क्या अच्छे व्यक्ति की पहचान नहीं है, सच्ची श्रद्धा करना, धर्म पर शंका नहीं करना, दूसरों के दोषों को ढकना, क्या ये अच्छे इंसान, अच्छी ह्यूमन बीइंग की डेफिनेशन ही नहीं है क्या, है ना। और जो व्यक्ति ये नहीं कर रहा है मतलब अपने इंसान होने का फायदा उठा रहा है। निषेधक में कहते हैं कि जो गुणों से रहित है, साहित्य से रहित है, संगीत से रहित है, वह जीव क्या कर रहा है, पशुओं के समान है, बस पशुओं पे उपकार कर रहा है कि घास नहीं खा रहा है, बाकी तो उसके सारे के सारे काम पशुओं की तरह ही है। तो जो व्यक्ति नाट अंग का पालन नहीं कर रहा है वह पशु के समान है, क्योंकि मनुष्य होने का तो उसने कोई काम किया नहीं, सारे काम तो उसके पशु के समान है, अपने स्वरूप से विहीन काम कर रहा है। अस्य एव अर्थस्य समर्थनार्थम दृष्टान्तम अब इसी बात का समर्थन करने के लिए एक दृष्टांत दिया है। क्या दृष्टांत दिया है, सर्पादि आश्रयस्य प्रसत सर्वांग विषवेदनस्य, सर्प के काटने से सर्वांग, हमारे पूरे शरीर में जो पीड़ा हो रही है, तो दर्द हो रहा है जहर का, तद अपहरणार्थम, तत् अपहरण, अपहरण मतलब क्या होता है, किसी को चुरा लेना, किसी को अपने साथ ले जाना। तो उस दर्द को अपने साथ ले जाना मतलब दर्द को खत्म करने के लिए प्रयुक्तो मंत्रो अक्षरेणापि, जिस मंत्र का प्रयोग किया जाता है वह मंत्र के प्रयोग में भी, अपि आ गया ना, अपि अक्षरेणापि, अक्षर के प्रयोग में भी न्यूनो हीनो, अगर कुछ कम रह जाता है, उस मंत्र के उच्चारण में भी कुछ कम रह जाता है, नैव स्फोटयति विष वेदना, स्फोटयति मतलब नाश करना, न एव नहीं हो पाता है उस विष के वेदन का नाश, उस विष का, उस जहर का नाश नहीं हो पाता है अगर उस मंत्र में एक भी अक्षर कम रह जाए तो। वैसे ही ततः, उसी प्रकार सम्यक दर्शन से संसार उच्छेदन साधने, साधने विभक्ति कौन सी है यहाँ पे, साधने में विभक्ति कौन, सप्तमी, तो उसी प्रकार सम्यक दर्शन के द्वारा संसार का उच्छेदन करने के साधन में अष्ट अंगोपेतत्वम युक्तम एवं, 8 अंग युक्त हैं, सही हैं, त्रिमूढ़ा पूर्णत्वत, 3 मूर्ताओं के त्याग पूर्वक, 8 अंगों का नाश करना ही उपाय है संसार को छेदने का, सम्यक दर्शन को प्राप्त करने का। अब यहाँ पर त्रिमूढ़ा पूर्णवत बोल दिया, मतलब 3 मूर्ताओं के त्याग पूर्वक। अब मेरा क्वेश्चन आपसे, 3 मूर्ता कहाँ आ गई भैया बीच में, 8 अंग की चर्चा हो रही थी, 3 मूर्ता तो अभी तक आई नहीं, इसकी कहाँ से आ गई 3 मूर्ता बीच में। कि देव शास्त्र गुरु की जो सच्ची श्रद्धा नहीं तो वो 3 मूर्त ही होंगे, जब उस पर श्रद्धा नहीं तो अंग कहाँ से होंगे सब। ठीक है, और कुछ, अमूढ़ दृष्टि अंग में 3 मूर्ताएं ले सकते हैं हम। वाह, ठीक है, अच्छा चिंतन है। और अरे कुछ नहीं है, प्रभाचंद आचार्य टीजर दे रहे हैं कि आगे आने वाले श्लोकों में 3 मूर्ताओं की चर्चा भी आएगी, हमें 3 मूर्ता से रहित होना है ना, सम्यक दर्शन के सारे पॉइंट कवर होंगे, देवशास्त्र गुरु कवर हो गया, 8 अंग कवर हो गया, अब 8 मदों से रहित होना है, 3 मूर्ताओं से रहित होना है। तो ये 8 मद क्या चीज है, 8 मद की तो हम टीका पढ़ेंगे हिंदी वाली, बहुत अच्छी टीका लिखी है, ज्ञान का अहंकार होना, रूप का अहंकार होना, अपने पैसों का अहंकार होना, बहुत अच्छी चर्चा है, वो हम देखेंगे हिंदी से। तो अभी 8 मद और 3 मूर्ताएं का त्याग रह गया है, बाकी तो मतलब क्या है, पॉजिटिव एंगल कवर हो गए सम्यक दर्शन के, देव शास्त्र का श्रद्धान करना प्लस पॉइंट, 8 अंग का पालन करना प्लस पॉइंट। तो क्या नहीं करना रह गया है, तो क्या नहीं करना, 8 अंगों को नहीं, 8 अंग सॉरी 8 मदों का पालन नहीं करना,
तीन मूर्ताओं को नहीं करना। तो ये तीन मूर्ता क्या होती है, आठ मद क्या होते हैं, इसकी चर्चा भी हमारी आगे आएगी। अभी आपको कोई प्रश्न हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। क्लास समझ आ रही है आप लोगों को? अंदर अंदर कुछ कुछ जा रहा है कि सब यहाँ से आके गई? ऐसा तो नहीं क्लास समझ आ गई, आ गई आ और गई, ऐसा तो नहीं हो रहा है ना? नहीं, आके बैठ गई, स्थित होनी चाहिए। थोड़ा ठीक है, हाँ थोड़ा थोड़ा तो इसका होगा। सर इसका मतलब हम्म, ये हुआ, जैसे जो 8 अंगों की अभी चर्चा बताई कि इसमें एक अंग का भी नहीं होना, तो जैसे आप बता रहे हैं कि इसमें वो तीन मूर्ता मतलब 3 मद और 8 नहीं, 3 मूर्ता और 8 मद भी नहीं होना चाहिए। जैसे देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान होना चाहिए और 8 अंगों का पालन होना चाहिए। हाँ तो ये तो हो गया पॉजिटिव, और नेगेटिव हाँ, हो गया कि मतलब 8 मद और 3 मूर्ता नहीं सिर होना रहे चाहिए। तो हाँ। अभी इसकी चर्चा आएगी आगे, अभी हमने उसके श्लोक पढ़े नहीं है, तो फिर आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, श्लोक आप लोग याद करते रहिए अच्छे से, तो फिर आप लोग को अच्छा रहेगा, वरना आगे पार्ट पीछे सपाट होगा। और किसी दिन मैं क्लास में सिर्फ श्लोक पूछूंगा, है ना, सिर्फ श्लोक श्लोक पूछूंगा, पढ़ेंगे कुछ नहीं, तो ताकि मुझे पता चले आप कितना समझे। और अब तो अर्थ भी पूछूंगा शब्दशः, शब्दों के क्या क्या अर्थ है आपको आने चाहिए। ठीक है, मैं कठिन नहीं बना रहा हूँ, इसी बहाने आप अध्ययन करोगे तो आप किसी अन्य लॉ के विषय में लगने की जगह रत्नगण सावकार को उठाएंगे। इतना मेरा उद्देश्य बस है। तो अब नेक्स्ट क्लास हमारी होगी ऑन मंडे। ठीक, एनीथिंग एनीवन वांट्स टू नो, कुछ पूछना है? हाँ सर, अगली बार मैंने प्रभावना अंग की वो स्टोरी सुनाई थी, हाँ आप मैंने नहीं सुनी थे। थी। नहीं नहीं, मैं एक्चुअली क्या है, मैं स्टोरी में ज्वाइन हो गया था, मैं 15 मिनट तक उसमें ज्वाइन था, उसके बाद में मेरा नेटवर्क चला गया। आपने अच्छा स्टोरी खत्म कर दी थी और मेरा क्लास भी खत्म हो गई मेरी, ऐसा हो अच्छा गया था। मैंने सुनी थी, उस पर थोड़ी और चर्चा जो भी करना है, भी हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। नया टॉपिक चालू हो गया है, तो इसलिए आप लोग थोड़ा सा और फोकस करें, अब आपको और इंटरेस्ट भी आएगा। अभी मैं ज्यादा बड़ी बड़ी क्लास क्यों नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे सारे आपको करा दूं तो वो ओवर हो जाएगा। उतना समझ में बराबर। अंदर बैठना भी चाहिए। सरल विषय होगा तो एक दो श्लोक एक साथ ले भी लेंगे, वरना ऐसे एक एक श्लोक भी चल रहा है। सही लग रहा है आप लोगों को कि हाँ दो दो श्लोक सही करने लग हैं रहा एक क्लास में? कोई ऐसा इसको लग रहा है 2 श्लोक करने चाहिए एक क्लास में? ऐसा तो नहीं है। है। नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं। नहीं ना? अच्छा, जितना डाइजेस्ट कर पा रहे उतना हाँ, यहाँ एक ही डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा, है ना? ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं अब मंडे को। ठीक, सभी को सादर जय जी। सभी को जय जिने।